नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। 10 से लेके 16 जनवरी तक आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप जैसे कि मैंने कहा 10 से लेके 16 जनवरी तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी पर्सन की और आपकी करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। देख लेते हैं एरीज आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। 6 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेथ का कार्ड। 6 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको याद कर रहा है एक तरफ। दूसरी तरफ ये खुद सक्सेस है, ग्रोथ है, इनके पास अबंडन है, लेकिन ये सॉलिटेयर है, इसीलिए ये परेशान भी है, अपना इमोशन को कंट्रोल भी कर रहा है। कभी कभी उनको ये लग रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन वो इंसान नहीं है जिनके साथ मैं ये खुशी बांट सकता या बांट सकती। इस वजह से ये परेशान है, लेकिन फिर भी अपनी इमोशन को ये इंसान कंट्रोल कर रहा है और आपको याद कर रहा है। ये चाहते तो है कि रिश्ते में सब कुछ सही हो जाए, बिगड़े ना, और जो परेशानी है वो खत्म हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा है क्योंकि ये अपनी इमोशन को खुल के बोल ही नहीं रहा है आपके सामने। आपका इंतजार कर रहा है, आपको याद कर रहा है, लेकिन इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। और ये चाहते हैं कि रिश्ते की परेशानी खत्म हो जाए, लेकिन खुद से भी तो कोशिश करनी चाहिए। करंट एनर्जी में तो ये कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ याद के अलावा। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एरीज। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो आप। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस एंड एस ऑफ सूट्स के साथ डेफिनेटली आपके मन में जो है एरीज, एक तो आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो, अपनी माइंड को कंट्रोल कर रहे हो। दूसरा आपके पास अपना काम भी है और रिश्ता भी है। हो सकता है आपके पास आपका परिवार है और इनके साथ आप दिल से जुड़े हुए हो, तो आपके पास क्लैरिटी की कमी है। एक तो आपको लग रहा है अगर यही पर्सन आपके परिवार है, मतलब इनके साथ आप शादीशुदा हो, तो आपको काम, पैसे, परिवार इनमें से चूज करना पड़ रहा है। दूसरा जो है आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आपको बैलेंस करने की जरूरत है। परिवार की खुशी के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, जिसकी वजह से आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, प्यार को कंट्रोल कर रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि परिवार की खुशी के बारे में तो बहुत ज्यादा सोचते हैं, लेकिन उसमें
मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और उसमें जो है परिवार के असली जो सुख है, साथ रहना, वो चला जाता है। तो हो सकता है कि आप काम करते-करते परिवार को ही इग्नोर कर रहे हो। तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है अपने रिश्ते को। पैसे की ज़रूरत है, उस पर भी आपको काम करना है जितना हो सके और परिवार के लिए भी समय देना है। तो आप जो है करंटली हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे क्या करना है, परिवार को भी वक़्त देना है और काम को भी। हो सकता है बच्चे पोस्ट होल्ड करते हो, इक्वल गिव एंड टेक देने की आप कोशिश करोगे, ऐसा आप सोच रहे हो। आपको ये लग रहा है कि आपको परिवार को और रिश्ते को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको ये लग रहा है कि आपके पास या तो आपके पास क्लैरिटी नहीं है या फिर आपको लग रहा है आपके पर्सन के पास क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि आप 2 चीज़ों में उलझे हुए हो, इसमें कोई दुविधाएँ नहीं है और आप बहुत फ़ास्ट एनर्जी में हो। आप एरीज़ हो, एरीज़ बहुत फ़ास्ट होता है, हर काम में वो सबसे पहले होता है। तो आप उस हिसाब से आप एक साथ बहुत सारा काम कर रहे हो, लेकिन हो सकता है इससे आपका परिवार इग्नोर हो रहा है और ये परिवार ये झेल नहीं पा रहा है। तो आपके जो पर्सन है वो आपको याद तो कर रहा है, लेकिन फिर भी चुप है। और अगर आपके पास 2 रिश्ते हैं, आपके परिवार भी हैं और ये प्यार वाला रिश्ता भी है, तो आपको दोनों रिश्तों में बैलेंस करने की ज़रूरत है और आपकी सोच में भी क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। ऐसी आपकी करंट एनर्जी है। आप अपनी माइंड को कंट्रोल कर रहे हो बहुत अच्छी तरीके से, साथ ही साथ आप भाँप रहे हो लोगों की सिचुएशन को, नियत को, परिवार की सिचुएशन को, पैसे की परिस्थिति को। ये सब कुछ अभी आप उस पर ध्यान दे रहे हो कि मैं ऐसा कुछ करूँगा या करूँगी कि चीज़ें बैलेंस हो जाए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं एरीज़। मैं अपना भी बता दूँ, मैं चाहती हूँ कि अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। द मून का कार्ड आया है, मून के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। मून के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स के कार्ड के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि आप झूठ ना बोले, आप लड़ाई झगड़ा ना करें, आप गिव अप ना करें रिश्तों से और रिश्ते के लिए एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा रिश्ते की बिहक में। हो सकता है कि रिश्ते की बात जब भी आता है, जब भी बात करने की बात आता है, आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हो या कोई भी आप रिश्ते में इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो, आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो। तो ये चाहते हैं कि आप झूठ ना बोले, साथ में गिव अप ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। रिश्ते के लिए आपको एक निर्णय लेना है जो कि ये आगे चल के आपके रिश्ते के लिए ही सही होगा। बहुत ज़्यादा प्यार है आप लोगों में, लव है, लस्ट है, लेकिन आप कोई सही डिसीजन नहीं ले रहे हो और रिश्ता जो है एक ऐसी जगह पर है, ना आगे जा रहा है, ना पीछे जा रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ना छोड़ते हैं, ना कोई एक्शन लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में सामने वाला बहुत सफ़र करता है, उनको बहुत तकलीफ होता है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप ना झूठ बोले, ना लड़ाई करें, ना झगड़े करें, कम से कम एक डिसीजन लें जो प्यार आप करते हो उस पर और आगे बढ़े। क्योंकि उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, इमोशन है, सब कुछ है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप किसी जेमिनी, किसी पाइसेस के साथ डील कर सकते हो। जेमिनी एंड पाइसेस जो है वो हाइलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। देख लेते हैं एरीज आप क्या चाहते हो।
नाइन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं, नाइन ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड। आप उनसे ये कहना चाहते हो कि ये दुखी ना होए, परेशान ना होए। नाइन ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप चाहते हो कि आपके पर्सन दुखी ना होए, परेशान ना होए, वो रिश्ते में मेहनत करे। धीरे धीरे ये रिश्ता सही होगा। रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, पार्टी शार्टी अम्यूजमेंट, जिस तरीके से रिश्ता चल रहा था उस तरीके से रिश्ते चले। ये बहुत जल्द एक्शन ले, आगे बढ़े और रिश्ते को रिकॉन्सिलेशन की जगह पर लेके आए, क्योंकि डेफिनेटली लग रहा है कि ये रिश्ता जो है थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है रिश्ते में, लेकिन आप इनके साथ जुड़े रहना चाहते हो। आप चाहते हो वो आपको समझे कि आप धीरे धीरे रिश्ते को स्टेबिलिटी दे पाओगे। बहुत जल्दी कुछ मांगने से आप नहीं दे पाओगे। अगर बहुत कुछ उनको चाहिए तो रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये धीरे धीरे ही ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा जो कि आप कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। और आपको लग रहा है कि आपके पर्सन को अपनी स्टेबिलिटी पर भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। रोना धोना छोड़ के काम पर ध्यान दे और रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो जाए, इसकी कोई सोच ये मन में रखे, क्योंकि धीरे धीरे ही आप लोग रिश्ते में आगे बढ़ पाओगे। बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन है, काम की जिम्मेदारी है, आप सही और बहुत अच्छे पोस्ट पर हो। आपका उसकी भी जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, रिश्ते की जिम्मेदारी है, और आपके पर्सन ये सब कुछ जानते हुए भी ना समझ हो रहे हैं। तो आप चाहते हो कि कम से कम ये रिश्ते की सिचुएशन को समझे और अपने काम पर ध्यान दे और मेहनत करना ना छोड़े, लेकिन रोना धोना छोड़ दे। ये बेकार में ये सब सोच रहे हैं, खुद से ये क्रिएट कर रहा है कि मुझे इम्पोर्टेंट नहीं दिया जा रहा है, रिश्ते में निर्णय नहीं लिया जा रहा है। ये सारी अपनी दिमाग की जो उपज है उससे ये बाहर आए। देख लेते हैं आउटकम। डेफिनेटली थ्री ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आउटकम देखिए, थ्री ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। थ्री ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। थ्री ऑफ कप्स के कार्ड ना पहले भी आया था। थ्री ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स भी पहले आया था। क्या बात है। देखिए थ्री ऑफ कप्स जो है ये पहले भी आया था, दिखाई दे रहा है आपको? थ्री ऑफ कप्स पहले भी आया था। और एक चीज दिखाऊं, सिक्स ऑफ कप्स जो है ये भी पहले आया था। तो माजरा ये है कि आप लोग एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हो और याद भी कर रहे हो, और ये चाहते हो कि रिकॉन्सिलेशन भी हो जाए। हो सकता है आप लोग साथ में काम करने वाले इंसान हो, जो दो मिलके काम भी करते हो, तो आप चाहते हो काम जैसे चले वैसा चले, तो रिश्ते में भी रिकॉन्सिलेशन हो। शायद आपने जो चाहा यूनिवर्स ने वो सुन लिया है, तो डेफिनेटली रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, काम भी साथ में चलेंगे। रिश्ते की सिचुएशन एक नए जगह पर जाएगी, मतलब रिश्ता एक नए सर्कल जो है वो पकड़ेगा इस हफ्ते। और आप लोग ट्रैवलिंग भी कर सकते हो, घूम भी सकते हो, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को याद भी कर रहे हो और आप लोग साथ में काम भी करते हो। तो ट्रैवलिंग की एनर्जी भी दोनों की आ रहा है। हो सकता है काम के सिलसिले में आप कहीं और जाओ और रिकॉन्सिलेशन भी होगी, और एक दूसरे का प्यार जो है एक दूसरे को मिलेगा भी। अब चाह रहे थे, यूनिवर्स ने कर दिया। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है।
अबंडन, आपको अबंडन का गाइडेंस दिया जा रहा है। रिश्ते में अबंडन, ग्रोथ, काम में अबंडन, जो साथ में काम करते हो, मिलके जो आप काम करते हो उसमें अबंडन। तो ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन, स्टेबिलिटी, ये सब कुछ आपके रिश्ते में भी हो रहा है और आपकी पर्सनल जो वर्क प्लेस है उसमें भी आप दोनों को मिल रहा है। तो इस अबंडन को दोनों हाथों से ग्रैब करें और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें कि वो आपको इतनी खुशी से, प्यार से, इतना खुशी आपकी झोली में डाल रहा है, इतनी खुशी से आपको नवाज रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।